सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी मिशन अकेडमी में। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, यानी वह मैट्रिक्स जिसमें आपका ओनली एक रो होता है वो क्या कहलाता है? आपका एक रो होता है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो सबसे पहले देखो एक एग्जांपल है। अगर हमारे में किसी रेक्टेंगुलर एरे में यानी कि आपका एक रो है, ओनली क्या है आपकी एक रो बना हुआ है 1x3 का एलिमेंट, क्योंकि इसमें 1 रो है आपका 1 2 3 3 कॉलम है, तो आपका ये क्या है? आपका रो मैट्रिक्स है। इसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स, उसमें ओनली एक कॉलम होता है, यानी अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। सो AIGN क्रॉस इज अ कॉलम मैट्रिक्स इफ n इक्वल टू 1। अगर आपका n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो कॉलम बन जाता है। तो आपका एग्जांपल है a इक्वल टू 1 - 3 2। ये क्या है? 3x1 का है, तो ये क्या है? आपका रो को डिनोट कॉलम को डिनोट करेगा, ये रो को डिनोट करेगा। इसमें कितनी रो है? 1 2 3 रो है एंड 1 कॉलम है, इसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि उसका जो रो और कॉलम की संख्या कैसी हो जाए? इक्वल हो जाए, तो इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये है आपका 3x3 का एक मैट्रिक्स है। तो ये कैसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? इसमें जो है रो R एंड C दोनों की संख्या कैसी है? इक्वल है। ऐसी आपका ये है 2x2, तो इसमें भी क्या है? आपका रो और कॉलम इक्वल है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद नोट से आपका एक, इफ m does not equal to n then the matrix is called a rectangular matrix। अगर हमारा m इक्वल टू n के इक्वल नहीं होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही नहीं होगा, तो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच i इक्वल टू j दैट इज a11 a22 a33 ann आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल। यानी कि आपके जो लिखे हुए हैं, यानी कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैंने ऐसे लिखा है, रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपका एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा 3x3 का, तो इसमें जो आपके A11 A22 A33 इस टाइप का जो एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा? आपका मेन डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा आपका। ये आपको ध्यान देना है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स आएगा उसमें थोड़ा अलग होता है, लेकिन हमें आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि ये वाली जो AII बन के जो बनता है आपका AII I इक्वल टू 1 to n, तो ये जो है ना, ये एलिमेंट जो क्या कहलाएंगे आपका? इसको ट्रेस हो, अगर जोड़ दिया जाएगा तो ट्रेस हो जाता है, लेकिन यहाँ हम इन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये आपका मेन डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे आपके। तो एक एग्जांपल है आपके लिए। एग्जांपल है ए मैट्रिक्स गिवन है 1 7 और 3। ये क्या है? आपका डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ऑल आर एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट। एंड इसको जो डायगोनल बन रहा है इसको क्या कहलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल, मेन डायगोनल डायगोनल कहेंगे। इसके बाद आता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स जनरेटेड बाय ट्रेस ऑफ ए। यानी अगर हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ये इन सब के जो डायगोनल एलिमेंट है इन सब का ऐड कर दिया जाए, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है आपका डायगोनल, अगर किसी मैट्रिक्स में नहीं होगा तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है? आपका ट्रेस बन जाता है। तो इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया गया है, ट्रेस ऑफ ए समेशन AII क्या है आपका? वही जो डायगोनल एलिमेंट हैं A11 प्लस A22 प्लस A33 ANN, इन सब का सम हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रेस कहलाता है। तो अब आता है आपका सिंगल मैट्रिक्स। इफ इस मैट्रिक्स हैज ओनली वन एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड अ सिंगल मैट्रिक्स। अगर उसके अंडर में एक ही एलिमेंट आ रहा है तो वो किस यूनरी बोल देते हैं या सिंगल मैट्रिक्स बोल दिया जाता है।
ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। इफ इज अ सिंगल मैट्रिक्स, इफ एम एंड एन इक्वल टू आपका क्या हो जाए 1 हो गया, तो वो कैसा हो जाएगा आपका सिंगल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ए क्या है आपका 3 है, तो ये आपका सिंगल मैट्रिक्स है, यानी ओनली 1 एलिमेंट, यहाँ पे भी 1 एलिमेंट है। अगर मैं ए को ले लिया जाए आपका 0 लगा दें तो भी क्या है आपका सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद आपका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अ मैट्रिक्स हुज एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ, यानी इसे रिप्रेजेंट किससे कर लेते हैं मोस्टली ओ से। तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए आई जे एन क्रॉस एन इज अ नल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो, यानी ऑल एलिमेंट उसके जो अंदर आने वाले हैं ए आई जे की फॉर्म में वो सारे क्या होने चाहिए जीरो फॉर ऑल आई ऑफ जे के लिए। यानी कि इसे ए मैंने एक मैट्रिक्स लिया है जो आपका क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए उसका जीरो ना हो। तो सारे एलिमेंट जीरो। ऑर्डर क्या है इसका 3x3 का है, ये ऑर्डर क्या है इसका 2x2 का है। तो इस टाइप से हमारा नल मैट्रिक्स होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।